प्रणाम। अखिल विश्व गायत्री परिवार के द्वारा परम पूज्य गुरुदेव के धरती पे स्वर्ग के अवतरण के लिए विचार क्रांति अभियान के अंतर्गत प्रत्येक जनमानस के अंदर देवत्व के उदय के लिए पुनः ऋषि परंपराओं के अमकाल संस्कारों का पुनर्जीवन करके यज्ञ का अभियान प्रारंभ किया गया। इस ग्रह गए यज्ञ में हमारे परिजन जो एक साथ एक समय पे रविवार के दिन 2 घंटे में एक साथ 24 घरों में, 51 घरों में या 108 घरों में यज्ञ करते हैं और ये अभियान पूरे देश में चलाया जा रहा है। पूरे देश में प्रति माह लगभग 10,000 से अधिक घरों में यज्ञ हो रहा है। इस यज्ञ के साथ साथ हर व्यक्ति इससे जुड़े और यज्ञमय जीवन शैली का विकास हो, इस भाव से एक नैनो यज्ञ की भी टेक्निक विकसित की गई है। जिनके पास समय कम है वह भी ये यज्ञ कर सकते हैं। इसकी प्रक्रिया इस प्रकार है कि आप एक छोटा सा गौमय कुंड, ये गौमय कुंड है, इस गौमय कुंड में देसी गाय जो है, ये देसी गाय के गोबर से, इस गोबर में विभिन्न प्रकार की औषधियों से युक्त हवन सामग्री जिसमें 66 प्रकार की जड़ी बूटियां मिली हुई हैं और देसी कपूर तथा गेंदे के फूल को मिला करके ये गौमय कुंड बनाया गया। इस कुंड को हम अपना एक घर में जो दीपक होता है, साधारण दीपक होता है माटी का, इस दीपक में बाती रख के तिली का तेल डाल के इस दीपक को प्रज्वलित कर लें। तत्पश्चात इसके ऊपर यह है, ये एक प्रकार का ये स्टैंड बनाया हुआ है, ये जीआई तार का स्टैंड है। इस स्टैंड को रख करके इसके ऊपर ये गौमय कुंड रख करके और इसको प्रज्वलित किया जाता है नीचे दीपक को। और ये प्रज्वलित जब होता है, जैसे ये प्रज्वलित हो जाए थोड़ी देर में, एक 5 मिनट में प्रज्वलित हो जाता है, 3-4 मिनट में प्रज्वलित हो जाता है। इसके बाद इसमें जल घुमा करके, प्राणायाम करके, पवित्रीकरण के मंत्र करके, तत्पश्चात इसमें आहुतियां, 3 गायत्री मंत्र की आहुतियां, एक रुद्र की, एक महामृत्युंजय मंत्र की और एक हमारे राष्ट्र के समर्थ उसके सशक्तिकरण के लिए, तथा एक सृष्टिकृत जिसमें देसी गुड़, इलायची और थोड़ा सा घी की एक आहुति डाल करके फिर पूर्णाहुति की जाती है। तत्पश्चात सबके लिए शुभकामना संदेश। इससे ये लाभ है कि इस अग्नि में, गौमय कुंड से जो निकलने वाली अग्नि है, इससे पर्यावरण संतुलन, इससे हमारे परिवार में संस्कारों का पुनर्जागरण, परिवार में संगठन, साथ ही साथ इसके बाद इसमें 12 जो है अनुलोम विलोम या प्राणाकर्षण प्राणायाम किया जाता है। तो इस यज्ञ की अग्नि में जो प्रज्वलित हमारी जो विभिन्न औषधियों से जो वायु निकलती है, उस वायु को हम अपने अंदर प्राणवायु को धारण करते हुए अपने को स्वस्थ बना सकते हैं। तो इस छोटे से यज्ञ से हम अपना स्वास्थ्य ठीक कर सकते हैं, क्योंकि आजकल वायु प्रदूषण बहुत ज़्यादा है। हमारे घर में विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, बोन चाइना हमारे पास बर्तन है, प्लास्टिक का है, साथ ही साथ आसपास की गाड़ियों के कारण इतना पोल्यूशन है। उस पोल्यूशन को दूर करने के लिए उसी सूक्ष्म गत में इसी प्रकार की औषधि युक्त जो है हम धूम को इस वायुमंडल में भेजें, जिससे वो संतुलन होकर के और हमारे को प्राणवायु सतत मिलती रहे तो हम स्वस्थ रह सके। इसमें 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं कि आज के समय में चूंकि विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है, तो परम पूज्य गुरुदेव ने वैज्ञानिक आध्यात्मवाद की परिभाषा दी है। मंत्र के विज्ञान को हम सीखें, मंत्र विज्ञान और योग का विज्ञान जो हमको शरीर को स्वस्थ रखता है, और साथ ही साथ हमारा यज्ञ का विज्ञान जो हमारी प्राणवायु जो नियमित रूप से हम लेते हैं वो शुद्ध हो, पवित्र हो, जिसके कारण से हम स्वस्थ रह सके। तो तीनों एक छोटे से यज्ञ से तीनों प्रकार की स्वस्थता हमारे जीवन में आती है। इस यज्ञ को, छोटे से यज्ञ को हर कोई कहीं भी किसी भी अवस्था में अपने ऑफिस में, अपने घर में नियमित रूप से कर सकता है। और इस यज्ञ को करने के लिए आपको किसी भी प्रकार का अन्य बहुत सारी साधन सामग्री की आवश्यकता नहीं होती। बस थोड़ा सा घी, गुड़ और ये औषधि युक्त हवन सामग्री, मात्र छोटी सी क्षणिक उसमें कर सकते हैं। लेकिन हमारा जो ये पूरा सृष्टि का चक्र है एक यज्ञ सर्किल में चल रहा है। हम भी यज्ञ में जीवन जिए, इस भाव से घर घर यज्ञ हो तो हम पर्यावरण को संतुलित कर सकते हैं। इसी लोगों के अंदर ये छोटे से यज्ञ के प्रति आकर्षण बनाने के लिए ये विधि विकसित की गई है, ताकि लोग अपने पर्वों में, अपने अमावस पूर्णिमा या अन्य समय पे जैसे खेती में भी जाते हैं, अगर ये जहाँ खेती होती है वहाँ पर भी अगर हमें नियमित रूप से यज्ञ करें तो हमारी खेती की पैदावार बढ़ेगी।
साथ ही साथ ये जब यज्ञ हो जाता है तो ये जो गौमय कुंड है, इसकी राख ही बहुत उपयोगी है। इस राख को अगर हम अपने खेत में डालते हैं या गमलों में डालते हैं तो उसमें ये कीटनाशक का भी जो है काम करती है। साथ ही इससे लेकर के हम मंजन कर सकते हैं तो हमारे दांत जो है, दांतों में कीड़ने लगे, हम अपने बर्तन घर के धो सकते हैं। इस तरह से ये 0 बजट से शुरू होकर के एक एक चीज, छोटा सा कण भी इसका रिसाइकिल है, ये बहुत उपयोगी है। और हमारे देश में अगर करोड़ों लोग नियमित रूप से इस प्रकार का हवन करने लगे तो ये पर्यावरण संतुलन के लिए बहुत अच्छा होगा, स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत अच्छा होगा। दूषित वायु जो हम ग्रहण कर रहे हैं उसका विकल्प ये है कि इस सूक्ष्म जगत के दूषित वायुमंडल को दूर करने के लिए यह औषधि युक्त जो धूम जो है वायुमंडल में भेजा जाए। तो हम सबसे निवेदन करेंगे कि इस प्रयोग को साथ ही साथ जब ये हम गौमय कुंड बनाते हैं तो हमारे गौ का संरक्षण होगा। गायें जो हम इधर उधर छोड़ देते हैं, जो प्लास्टिक या अन्य केमिकल कचरा खाती हैं, वो घर में रहेंगी। घर में हम उनके लिए जो है हरियाली या घर की बची हमारी सब्जियां, गुड़ है, अन्य चीजें उन गाय को खिलाएं तो वो अच्छा गोबर देंगे। एक गोबर से इतने सारे उपयोग हो सकते हैं। हमारे गांव की बहनों को इससे रोजगार मिल सकता है। ये बहुत ही सस्ता, उपयोगी या बहुत प्रकार का हमारे लिए लाभदायक है। सूक्ष्म जगत में जितनी भी जैसे वायरल बीमारियां होती हैं सीजन बदलने पे, वो इस यज्ञ से नियंत्रित हो सकती हैं अपने अपने घर में अगर हम नियमित रूप से करें। गर्मी में, बारिश में, ठंड में जब से ऋतु बदलती है तो बहुत सारी वायरल बीमारियां फैलती हैं। अगर उस घर में नियमित रूप से यज्ञ होगा तो वो सूक्ष्म जगत के जितने भी दोष हैं या कीटाणु हैं वो इससे नष्ट हो जाते हैं। गौमय कुंड मात्र पूरा इसकी लागत, मूल्य और अगर हम स्वावलंबन इकाई को थोड़ा सा उनका अर्थव्यवस्था को देखते हैं तो ये 2 रुपए का एक पड़ता है। लेकिन अभी शुरुआत में इसको बनाने में अभी उसमें 20% का जो है डिस्काउंट देने पे ये मात्र जो है आपको 40 रुपए का 30, मतलब 30 का एक पैकेट है। प्रतिदिन हवन करने के हिसाब से आप इसको लेते हैं तो ये लगभग 1.25 रुपए का एक पड़ता है। मात्र आपका छोटा सा 5 रुपए में ये प्रतिदिन यज्ञ हो सकता है, सब सामग्री मिलाकर के। इस यज्ञ की और भी एक सूक्ष्म विधि है कि अगर हम इस प्रकार की विधि में भी समय लगता है तो जो गृहिणियां जिनको समय नहीं रहता है तो वो जब भोजन बनाती हैं तो गैस चूल्हे पर इस स्टैंड को इस प्रकार रख के और इसके ऊपर एक ये गौमय कुंड रख करके आप अगर 1 से 2 मिनट खाली इंतजार करें, ये गैस चूल्हे पर रख करके इसको क्या करें, ये प्रज्वलित हो जाएगा। इसी में जो भोजन बना है उस भोजन की 5 आहुतियां में गुड़ और देसी घी मिला करके प्लस वो जो भोजन बना है उसकी 5 आहुतियां डाल करके 5 गायत्री मन बोल के भी ये कर सकते हैं हवन। और जब ये नीचे हो जाए, ठंडा हो जाए तो उस राख को जो है हम जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रकार ये मुश्किल से 5 मिनट में भी जो है 5 मिनट में ये हवन इस प्रकार इस विधि से भी हो सकता है। इसको बलि वेश यज्ञ बोलते हैं।